friends and welcome to my channel. Today we are gonna learn gerund. So gerund का बेसिक मतलब है वर्ब में ing. अगर सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से हो तो वहां पर आप gerund का यूज कर सकते हैं. अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं. सो gerund का बेसिक स्ट्रक्चर है वर्ब प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. आई नो कि ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट अब मैं इसे आपको क्लियरली समझाती हूँ. जैसे कि आपने देखा कि स्ट्रक्चर के शुरुआत में वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट है. ये जो ऑब्जेक्ट है ये है एक स्मॉल ऑब्जेक्ट. अब जो हेल्पिंग वर्ब मैंने बोला है तो हेल्पिंग वर्ब में इज, वॉज, हैज, हैड, विल एंड मॉडल आप यूज कर सकते हैं. इसके बाद जो वर्ब आएगा वो टेंस के अकॉर्डिंग होगा और एंड में जो ऑब्जेक्ट आएगा वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होगा. इस तरीके से स्ट्रक्चर था. कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इज, वॉज, हैज, हैड, मॉडल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं. इसमें या तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं जो या तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो या ऐसे हेल्पिंग वर्ब हो जो सबके साथ लगते हैं, जैसे कि हैड, विल या मॉडल्स. ये जो तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं हैड, विल एंड मॉडल्स, ये हम सिंगुलर के साथ भी यूज करते हैं, प्लूरल के साथ भी यूज करते हैं. इसी वजह से ये हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर gerund के लिए यूज कर सकते हैं. उसी तरीके से कुछ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं जैसे कि इज, वॉज, एस एंड ईएस. इसे भी हम gerund के साथ यूज कर सकते हैं, बट एस ईएस का यूज हम टेंस के अकॉर्डिंगली करेंगे. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तब हम एस ईएस का यूज करेंगे एंड इसका यूज हम सेकेंड वाले वर्ब में करेंगे. बिकॉज स्ट्रक्चर में आपने देखा यहाँ पर दो वर्ब्स हैं. पहले वर्ब में वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ है एंड सेकेंड वर्ब हमेशा टेंस के अकॉर्डिंगली होगा. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस होगा तो सेकेंड वाले वर्ब में एस ईएस लगेगा. सिंस ये gerund है, हम gerund सीख रहे हैं, तो जो फर्स्ट वाला वर्ब है उसमें ऑलवेज वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, फिर चाहे सेंटेंस कोई भी टेंस का क्यों ना हो. ऑल्सो ये जो फर्स्ट वाला वर्ब है ना जिसमें वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, जिसे हम gerund भी कहते हैं एंड सिंगुलर नाउन भी कहते हैं. यहाँ पर जो फर्स्ट वर्ब है आई मीन जो V1 प्लस आईएनजी है जिसे हम gerund कहते हैं, वो यहाँ पर एक सिंगुलर नाउन की तरह काम कर रहा है एंड इसे ही हम gerund कहते हैं. एंड जो सेकेंड वर्ब है वो है मेन वर्ब एंड जिस टेंस का सेंटेंस होगा उसके अकॉर्डिंगली ही वर्ब लगेगा और हेल्पिंग वर्ब भी उसके अकॉर्डिंगली ही लगेगा. बट याद रहे कि हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर होना चाहिए या फिर ऐसा होना चाहिए जो सबके साथ लग सकता है. फ्रेंड्स, आई होप gerund क्या है एंड gerund का स्ट्रक्चर क्या है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा. अब हम इसे सेंटेंस के थ्रू समझेंगे. फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बताए जो gerund के साथ यूज किए जाते हैं, जैसे कि इज, वॉज, हैज, हैड, विल, मॉडल एंड एस ईएस. ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स टेंस के अकॉर्डिंगली ही यूज होंगे एंड ये कैसे यूज होंगे, कहाँ यूज होंगे, ये समझने के लिए आज मैं आपको जितने भी सेंटेंस बताने वाली हूँ वो हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली ही बताने वाली हूँ, आई मीन टेंस वाइज बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल हम एस ईएस वाले सेंटेंस देख लेते हैं. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वाले सेंटेंस होंगे एंड gerund के अकॉर्डिंग इन सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करना है ये हम समझ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड अ स्ट्रक्चर फॉर दिस. अगर आपको gerund से रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं एंड उसमें एस ईएस यूज करना है तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा ये देख लेते हैं. फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर मैं बहुत ही बेसिक सेंटेंसेस बताने वाली हूँ.
तो इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर होगा वो है V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस SES प्लस ऑब्जेक्ट. Now let's understand it through example. And the first sentence is बादाम खाने से मस्तिष्क तेज होता है. Eating almonds sharpens the mind. So friends, आपने देखा ये सेंटेंस अभी जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उसके अकॉर्डिंग है. Eating is verb ing, almond is object, sharpens is a verb जिसमें हमने SES यूज किया है and the mind is again the object. So friends, जीरंड का एक्चुअल स्ट्रक्चर वो है जो मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया था, बट अभी मैं आपको टेंस के अकॉर्डिंग एक एक स्ट्रक्चर बताऊंगी एंड सेंटेंस को किस तरीके से फॉर्म करना है उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रक्चर बताऊंगी. सो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको बताया ये बहुत ही ईजी है लर्न करने के लिए एंड इसके अकॉर्डिंगली अगर आप जीरंड से रिलेटेड सेंटेंस बनाएंगे, स्पेशली SES वाले सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ही इजी होगा. अब हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं अगेन जीरंड का यूज करके एंड SES वाले. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज पढ़ने से बोरियत दूर होती है. रीडिंग रिलीव्स बोरडम. सो फ्रेंड्स, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है. अगर किसी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आएगा तभी हम दो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, अगर एक ही ऑब्जेक्ट आएगा तो हम एक ही ऑब्जेक्ट यूज करेंगे. नेक्स्ट सेंटेंस इज किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है. रीडिंग बुक्स इंक्रीजेस नॉलेज. रोजाना टहलने से स्वास्थ्य सुधरता है. वॉकिंग डेली इम्प्रूव्स हेल्थ. व्यायाम करने से ताकत आती है. एक्सरसाइजिंग ब्रिंग्स स्ट्रेंथ. सो फ्रेंड्स, ये कुछ सेंटेंस थे जीरंड के अकॉर्डिंग एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अकॉर्डिंग, जहां पर हमने वर्ब में SES का यूज किया था. अब हम इज वाले सेंटेंस देख लेते हैं, बिकॉज मैंने आपसे कहा था कि एक एक हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली मैं आपको सेंटेंस बताऊंगी ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो सके. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज तैराकी उसका पसंदीदा खेल है. स्विमिंग इज हिज फेवरेट स्पोर्ट. सो ये सेंटेंस हमने किस तरीके से बनाया है इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं. सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में जीरंड से रिलेटेड एक स्ट्रक्चर बताया था, तो वही स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर है. जीरंड के लिए वही स्ट्रक्चर यूज किया जाता है, बट समझने में इजी हो इस वजह से मैं आपको अलग अलग हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली अलग अलग स्ट्रक्चर बता रही हूँ. तो बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर भी मैं आपको बताने वाली हूँ एंड द स्ट्रक्चर इज V1 प्लस ING प्लस इज प्लस सेंटेंस. सेंटेंस का मीनिंग यहाँ पर है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स, जिसके वजह से आपको स्ट्रक्चर भी इजी लगने लग जाएगा एंड सेंटेंस भी समझ में आएगा. एंड द एग्जाम्पल इज खाना बनाना मेरा एक पसंदीदा शौक है. कुकिंग इज वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज. सो फ्रेंड्स, अभी हम जितने भी सेंटेंस सीखने वाले हैं उन सब में जीरंड सबसे पहले आएगा. आई मीन वर्ब प्लस ING सबसे पहले आएगा. सो इन सेंटेंस में भी वर्ब एंड ING सबसे पहले आया है. उसके बाद हमने इज लगाया जैसे कि हमने स्ट्रक्चर में देखा था एंड उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा. सो स्ट्रक्चर था V1 प्लस ING प्लस इज, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिया है कुकिंग इज. उसके बाद स्ट्रक्चर था रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या था वन ऑफ माई फेवरेट हॉबीज. तो इस तरीके से हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर के थ्रू ये सेंटेंस को फॉर्म किया है. अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं. पढ़ना हमारे दिमाग के लिए अच्छा है. रीडिंग इज गुड फॉर आवर माइंड. नेक्स्ट सेंटेंस है तैरना एक अच्छा व्यायाम है. स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. किताबें पढ़ना एक अच्छी आदत है. रीडिंग इज अ गुड हैबिट. खाना बनाना मेरा पसंदीदा शौक है. कुकिंग इज माई फेवरेट हॉबी. हर सुबह दौड़ना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है. रनिंग एवरी डे इज गुड फॉर हेल्थ. नृत्य एक अच्छा व्यायाम है. डांसिंग इज अ गुड एक्सरसाइज. उपन्यास पढ़ना मेरा प्रिय शौक है. रीडिंग नॉवेल्स इज माई फेवरेट हॉबी. दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है.
रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सो फ्रेंड्स, अभी हमने इज का यूज करके 10 सेंटेंस बनाए हैं एंड जितने भी सेंटेंस हमने बनाए हैं उन सब में सिर्फ एक ही बार वर्ब आया है जो कि जीरंड था, जो कि सबसे शुरुआत में लगा था। जो सेकंड वाला वर्ब है वो यहाँ पर नहीं आया है। बट बहुत बार ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जहाँ पर दो वर्ब्स लगते हैं, तो फर्स्ट वाला वर्ब तो जीरंड कहलाता है एंड सेकंड वाला जो वर्ब होता है वो मेन वर्ब कहलाता है, जैसे कि हमने एस एस वाले सेंटेंस में देखा था। बट अभी जो हमने इज वाले सेंटेंस देखे वहां पर सिर्फ एक ही वर्ब था, बाकी की जगह या तो यहाँ पर एडवर्ब था या एडजेक्टिव था। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस बनाया एंड उसी के अकॉर्डिंगली मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया था। अब हम इसी तरीके से वॉज वाले सेंटेंस देख लेते हैं एंड वॉज वाले सेंटेंस के लिए भी स्ट्रक्चर सेम होगा। तो स्ट्रक्चर देख लेते हैं, V1 प्लस ING प्लस वॉज प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जाम्पल एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज यात्रा करना उसका सबसे बड़ा सपना था। ट्रैवलिंग वॉज हर बिगेस्ट ड्रीम। पढ़ना उसका पसंदीदा शौक था। रीडिंग वॉज हर फेवरेट हॉबी। तेज चलना मेरा शौक था। वॉकिंग फास्ट वॉज माई फेवरेट हॉबी। मेरा शौक किताबें पढ़ना था। रीडिंग वॉज माई हॉबी। घूमना मेरा शौक था। ट्रैवलिंग वॉज माई हॉबी। तो फ्रेंड्स, वॉज वाले सेंटेंस भी इस वाले सेंटेंस की तरह ही थे, दोनों का स्ट्रक्चर सेम था, बट वहाँ पर हमने इसका यूज़ किया है एंड यहाँ पर हमने वॉज का यूज़ किया है एंड यहाँ पर भी सिर्फ एक बार ही वर्ब आया है। इसी तरीके से अब हम विल वाले सेंटेंस भी देख लेते हैं एंड द फर्स्ट सेंटेंस इज खाना खाना शरीर को पोषण प्राप्त कराएगा। ईटिंग फूड विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द बॉडी। सो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस हमने सबसे स्टार्टिंग वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली बनाया है, जहाँ पर दो बार वर्ब आया है। पहला वर्ब जीरंड है एंड सेकेंड वर्ब जो है वो मेन वर्ब है एंड वो हमेशा टेंस के अकॉर्डिंगली ही होगा। अब इसी तरीके से हम सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं, दौड़ने से तबीयत में सुधार होगा। रनिंग विल इम्प्रूव योर हेल्थ। जंक फूड खाने से स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ईटिंग जंक फूड विल स्पॉइल योर हेल्थ। कविता लिखना तुम्हें सफलता प्राप्त कराएगा। राइटिंग पोएट्री विल मेक यू सक्सेसफुल। गाना गाने से उसे कामयाबी प्राप्त होगी। सिंगिंग विल ब्रिंग हिम सक्सेस। सो फ्रेंड्स, जीरंड से रिलेटेड सेंटेंस भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा डिफरेंट होता है, डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली डिफरेंट सेंटेंस होते हैं, और कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब एक ही बार लगता है, जैसे कि हमने इज एंड वॉज वाले सेंटेंस देखे थे। वहीं पर कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब दो बार लगता है, जैसे कि हमने एस एंड विल वाले सेंटेंस देखे। बट सेंटेंस जीरंड का है या नहीं, या फिर जीरंड से रिलेटेड सेंटेंस कैसे बनाना है, तो इसकी पहचान यही होगी कि सेंटेंस के शुरुआत में जो वर्ब होगा उसमें ING ऐड होगा। एंड जितने भी सेंटेंस आज हमने सीखे उन सब में एक चीज़ कॉमन थी कि हर सेंटेंस के शुरुआत में ING ऐड हुआ था। सो हर सेंटेंस की शुरुआत में जो वर्ब था उसमें ING था, फिर उसके बाद जो सेकेंड वर्ब था कभी वो टेंस के अकॉर्डिंगली था, कभी या तो सेकेंड वर्ब नहीं था, बट एक वर्ब जो हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में है उसमें ING था, विच मीन्स वो जीरंड से रिलेटेड सेंटेंस है। इसी के तरह फ्रेंड्स, हम हैड, हैज एंड मॉडल्स का यूज करके भी जीरंड से रिलेटेड सेंटेंस बना सकते हैं। बस यहाँ पर स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब की जगह या तो कभी हैड आएगा या तो कभी हैज आएगा या फिर मॉडल आएंगे। सो अगर आपको उस तरीके के सेंटेंस भी सीखने हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने जीरंड से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस सीखे। सो आई होप जीरंड का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। सो इफ यू ऑल फाउंड दिस वीडियो यूजफुल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।